अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MTH 202 कोड। आज हम उसका फ़ाइनल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 23 से। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास क्या है, देखें। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा कि जिसमें हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिहाज से उसके सम की सीक्वेंस को देख सकेंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले उसमें बेस स्टेप है, इसके दो स्टेप हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो पहला स्टेप आपके पास जो है वो है बेस स्टेप, और दूसरा आपके पास होगा इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, बेस में हमारे पास होगा कि हम उस फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसमें एज आ n जो टर्म होगी ना, उसमें 1 को पुट करेंगे और आंसर चेक करेंगे लेफ़्ट राइट का। अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि बेस स्टेप जो है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, उसे सेटिस्फाई करवा रहा है। देन हमारे पास सेकंड जो होगा स्टेप, वो होगा हमारे पास इंडक्टिव स्टेप का। उसमें हम कहेंगे कि अगर वो 1 के लिहाज से ट्रू है तो 1 से ग्रेटर के लिहाज से भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि k हमारे पास n से कोई भी ग्रेटर नंबर होगा। तो अगर हम इसी तरह कहेंगे कि अगर वो k पे भी ट्रू है तो उसे k+1 के लिहाज से भी ट्रू होना चाहिए। इफ़ p ऑफ k जो है इज़ ट्रू, देन आल्सो p इंटू k+1 आल्सो ट्रू। ठीक है, तो आइए हम पहले एग्जांपल करते हैं इसकी। तो पहली एग्जांपल में उसने कहा है कि आपके पास जो है एक बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 + 2, ठीक है, +3 एंड अप टू सो ऑन n इज़ इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपको याद हो अभी मैंने बताया है कि हम इसके दो स्टेप से इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, प्रूव करवाएंगे। तो आइए ज़रा पहले स्टेप पे चेक करते हैं। तो सोल्यूशन में लिखता हूँ, तो मैं इस फंक्शन को जो है p(1) जंक्शन को जो है वो दोबारा ले लेता हूँ। उस फंक्शन को क्या है हमारे पास ये फंक्शन कि 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n इज़ इक्वल टू n इंटू n+1/2। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन है जिस पे हमने बेस स्टेप को चेक करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर मैं 1 की तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि स्टेप नंबर 1 में वो हमारे पास बेस स्टेप होता है, उसमें हम इस फंक्शन को 1 के लिहाज से चेक करेंगे। सो मैं लिख देता हूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि हम n को चेक करेंगे n की जगह पे 1 पुट करके। ठीक है, तो देखें n की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि n1 का मतलब है कि नंबर ऑफ़ टर्म कौन सी है। बेसिकली देखा जाए तो नंबर ऑफ़ टर्म 1 जो है वो यहाँ पे 1 ही है, और उसका आंसर जो है स्टार्टिंग भी 1 है और रहेगा भी n1 ही। चूँकि नंबर ऑफ़ टर्म 1 है तो यहीं से शुरू होकर वो यहीं पे ख़त्म होगा, तो लेफ़्ट साइड का आंसर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप इधर से भी चेक कर सकते हैं सीक्वेंस को कि n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, आपके n का जो आंसर है वो लेफ़्ट साइड का 1 आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर क्या आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। एंड इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस आपके सामने है। इसमें जहाँ जहाँ n है 1 पुट करके देखिएगा, 1 1 + 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल और 1। तो हम देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस जो है n1 के लिए, यानी कि 1 टर्म के लिए लेफ़्ट और राइट का आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये जो है स्टेप नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास इंडक्टिव स्टेप है, जिसमें हमने कहा है कि हम इसे क्या के लिए चेक करेंगे, एंड इसी तरह k+1 के लिए। k+1 का सेटिस्फेक्शन k देगा। कैसे देगा, आइए ज़रा देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो हमारे सामने है। इसमें हम जहाँ पे n है वहाँ पे फॉर n इज़ इक्वल टू k। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 अगर देखा जाए तो n की जगह पे मैं अगर k पुट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, k इंटू k+1 और /2। ठीक है, ये तो था ना k के लिए हमारे पास, और जो k+1 के लिए है, ठीक है, नो फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रही है सीक्वेंस, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सीक्वेंस आ रही है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन k+1। जहाँ पे n था मैंने क्या पुट कर दिया है, k+1 को पुट कर दिया है, और ये मेरे पास n की जगह पे फिर k+1 आ जाता है। ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, k+1, इस n की जगह पे k+1, और ये वाला साथ वाला 1 ये आ गया।
और बटे में मेरे पास जो है वो 2 वैसे का वैसे आ गया। तो बेसिकली अगर इसका आंसर देखें तो k+1 और ये 1 और 1 k+2 और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये जो सीक्वेंस होती है, ये जो सीरीज़ होती है, इसमें ये देखिए अप टू सो वन n तक है, मैंने कहा ये अप टू सो वन k तक है, ये अप टू सो वन k+1 तक है। इसके पीछे भी टर्में मौजूद होती हैं। कैसे? इसके पीछे n-1 टर्म मौजूद है, n-2 उससे पीछे, n-3 इससे पीछे, इससे आगे भी टर्म हो सकती है n+1 n+2 n+3। तो बेसिकली अगर ये k+1 तक आ रहा है तो इसके पीछे क्या है? k आ रहा है, उसके पीछे k-1, इस तरह अप टू सो वन। तो अगर k+1 का आंसर ये है, ठीक है, तो हमें पता है ना कि पीछे k+1 का आंसर और k+1 दोनों मिलके ये आना चाहिए। इससे ही हम प्रूव करके कह देंगे कि अगर ये k के लिए सेटिस्फेक्शन है तो k+1 के लिए सेटिस्फेक्शन भी ऐसे होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर ये मेरे पास k+1 है, इससे पीछे जो टर्म होगी वो मेरे पास क्या होगी? k वाली टर्म होगी, उससे पीछे k-1 होगी, ठीक है। तो बेसिकली फॉर n इज़ इक्वल टू k के लिए हमने ये वाला रिलेशन निकाला हुआ है, यानी कि इससे तक का जो आंसर है वो आपके पास कौन सा है? ये हम लिख देते हैं, यहाँ से लेके k तक का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास k × k+1 डिवाइडेड बाय 2, देन प्लस क्या आ रहा है? k+1, ठीक है। तो अब ये आंसर भी तो सेटिस्फेक्शन करवाना चाहिए ना। अगर इसने सेटिस्फेक्शन दे दी तो समझ लीजिएगा वो k के लिए भी ट्रू ही है। तो अब देखें क्या ये आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बज़ाहिर तो अभी नहीं कर रहा, हम इसको अभी चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लेफ़्ट और राइट आंसर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब इसमें देखिएगा k+1 ये टर्म भी है, k+1 ये टर्म भी है। अगर मैं इसमें से k+1 को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, तो क्या होगा फिर? जब मैं इसमें से k+1 को कॉमन लूँगा तो ये k रह जाएगा, ये बटे वाला 2 रह जाएगा, ये प्लस आ जाता है। चूँकि ये सारी टर्म कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर 1 आ जाता है तो इसको ही आगे मैं फ़र्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जगह चुके नीचे काम में, इसको ही आगे मैं फ़र्दर यूज़ करता हूँ। तो k+1 मेरे पास ये आ रहा है, एंड देन मेरे पास इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 एलसीएम आ जाता है और k+2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एलसीएम लेने का बताया ना, 2 एलसीएम आ रहा है तो k वैसे का वैसे 2 मल्टीपल हो जाता है तो k+2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि k+1 का आंसर और k+1 में हमने k को इस्तेमाल करते हुए देखा तो आंसर में चेंजिंग नहीं है, यानी कि अगर k ट्रू है तो k+1 भी ट्रू हो रहा है, दोनों आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह हम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आंसर जो है वो इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा प्रूव हो चुका है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो सीक्वेंस थी ये करेक्ट थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रूव हो चुका है हमारे पास फंक्शन जो है कि हमने 1 के लिए चेक किया आंसर, लेफ़्ट राइट का आंसर इक्वल आ रहा था। हमने k के लिए आंसर देखा कि ये कोई भी नंबर है तो उससे अगला नंबर लेके देखा, फिर उस अगले नंबर में पिछला नंबर डाल के देखा उसका और उसका सम, जो k+2 का आंसर था और k+1 का आंसर को मैंने देखा तो आंसर दोनों के मैच कर गए। ये k+1 के लिए रिलेशन निकाला हुआ था हमने, ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। और ये मैंने k+1 की सीक्वेंस में k तक का आंसर और k+1 की टर्म को शामिल करके देखा तो आंसर में चेंज नहीं आई, यानी कि k के लिए भी ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है। तो इस तरह आंसर चूँकि बराबर आ चुके हैं तो ये प्रूव हो चुका है। सो ठीक है, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब मैं डिटेल से नहीं करूँगा, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।